बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं। वही हम पॉलीगॉन्स पे ही चल रहे थे। पॉली मतलब मैनी, गॉन्स मतलब साइड। बहुत सारी लाइन सेगमेंट साइड्स का बना हुआ कोई भी फिगर उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। दो दो लाइनों से कोई फिगर नहीं बन सकती, तो मिनिमम 3 लाइनें चाहिए। ठीक है, सो मिनिमम 3। अगर कोई बोले कि 2 लाइन से पॉलीगॉन बन सकता है तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई फिगर ही नहीं बनेगी। ठीक है, सो देखो 3 साइड से पॉलीगॉन कहाँ से चालू होते हैं? पॉलीगॉन्स चालू होते हैं 3 साइड से। ठीक है, सो 3 साइड्स होता है ट्रायंगल, 4 साइड होता है स्क्वायर और 5 साइड होता है पेंटागन। ठीक है, सो इस तरह से ये फिगर होती है। ठीक है, और ऐसे आगे और भी नाम होते हैं। 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 7 साइड्स हो तो हेप्टागन, 8 साइड्स हो तो ऑक्टा, ऐसे नाम होते हैं। अब पॉलीगॉन में भी क्या होता है, अंदर क्या होता है? तो मैं सपोज कोई भी एक फिगर ले लेती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। तो साइड्स क्या होती है? साइड्स की डेफिनेशन, साइड्स the line segments forming a polygon are called its sides। ठीक है, साइड्स क्या होती हैं? वो लाइन सेगमेंट्स जो कि एक पॉलीगॉन बनाती हैं, उसे साइड्स कहते हैं। कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक फिगर बनाई है। ठीक है, ये वाली फिगर है। ठीक है, मैंने ये पेंटागन बनाया है। इसको नाम भी दे देती हूँ। ये A B C D E। ठीक है, सो इसकी साइड्स के नेम्स क्या होंगे? सो साइड्स के नेम है, देखो ये AB साइड्स है, AB, देखो AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE, फिर E। तो ये सारी साइड्स हैं। साइड्स क्या होती हैं? वो छोटी छोटी लाइन सेगमेंट्स जिससे मिलके वो पूरा पॉलीगॉन बना। सो ये देखो आप, ये AB BC CD DE। ठीक है, मैं आपको एक और फिगर बताती हूँ, आप मुझे उसकी साइड्स बताओ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये फिगर बनाई, तो A B C, आप मुझे इसकी साइड बताओ। तो इसकी साइड क्या होगी? सो इसकी साइड्स होंगी AB BC CD। ठीक है, सो ये इसकी साइड्स। तो ऐसे आपको कोई कितनी भी बोल दे, कोई भी पॉलीगॉन दे दे, सिंपल आपको सारी लाइन सेगमेंट देखो, ये AB BC CA, AB BC CD DE। ठीक है, इस तरह से ये आपके साइड्स आप दिखा सकते हो। ठीक है, सो अब एक और डेफिनेशन लिखते हैं वर्टेक्स की। ठीक है, सो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ pair of sides is called its vertex। मतलब वर्टेक्स क्या होता है? जब सारे साइड्स मिलते हैं, मीट करते हैं, उन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। सो इसमें मैं बोलूंगी वर्टेक्स क्या है?
सो वर्टेक्स कौन कौन है यहाँ पे, तो आप देखो वर्टेक्स है यहाँ पे A B C D E, ठीक है। इस फिगर में वर्टेक्स कौन है, वर्टेक्स का मतलब भाई वो सारी पॉइंट्स जो कि जोड़ती हैं पूरा, ठीक है। सो वर्टेक्स, और बहुत सारे बोलते हो तो वर्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है। सो वर्टेक्स या वर्टाइसिस। A B C D E, और ये भी वर्टाइसिस A B C, ठीक है। सो वर्टाइसिस है A B C D E और ये है A B C, ठीक है। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। जो मिलते हैं, सारे साइड्स मिलते हैं, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड्स की। सो एडजेसेंट साइड्स की डेफिनेशन क्या है, सो एडजेसेंट साइड्स, adjacent sides, any two sides with a common end point are called adjacent sides of the polygon. Any two sides with the common end point are called the adjacent sides of the polygon. एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, कोई भी साइड्स, कोई भी दो साइड्स जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ देखो इस तरह से, देखो जैसे ये है एक और ये है दूसरा, सो इसका ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट साइड हुआ। एडजेसेंट, वर्ड एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। मैं ऐसे कहूँ, जैसे मेरे पड़ोस में कोई इंजीनियर रहता है, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई हैव एन इंजीनियर लिविंग एट माई एडजेसेंट साइड ऑफ माई हाउस, ठीक है। मतलब एडजेसेंट मतलब पड़ोस में, बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस में, ठीक है। सो ये देखो, ये पड़ोसी है ना, आप देखो ए ई और ई डी, ये दोनों क्या है, पड़ोसी। सो मैं एडजेसेंट साइड्स के, और एडजेसेंट साइड हमेशा जोड़े में लिखे जाते हैं, पेयर में लिखे जाते हैं, क्योंकि मेरा तो पड़ोसी मतलब मेरा एक पड़ोसी होगा, ऐसा इस साइड भी एक होगा और इस साइड भी एक होगा, ठीक है। सो एडजेसेंट मतलब हमेशा जोड़े में लिखे जाते हैं, पेयर में, ठीक है। सो ये देखो ए ई और ई डी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। सो एडजेसेंट साइड्स, ये देखो ए ई और ई डी, फिर दूसरा ए ई और ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड ही है। ए बी और बी सी, बी सी और सी डी, और सी डी और डी ई, और डी ई और ई ए। ये देखो पहले ही आ गया डी ई ए, है ना, देखो डी ई ई ए है ना। अच्छा, अगर मैं कोई नाम लिखती हूँ ए बी, देखो अगर मैं नाम लिख रही हूँ, जैसे यहाँ ये ए बी लिखा, ठीक है। ये देखो मैंने साइड का नाम ए बी लिखा, तो मैं ए बी को बी ए लिखूं तो चलेगा, हाँ चलेगा, एक ही बात हुई। मैं ए बी लिखूं बी ए लिखूं, एक ही बात हुई, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे बी सी लिखूं, बी सी, और यहाँ पे अगर सी बी लिखूं तो चलेगा, हाँ चलेगा। देखो ये सी डी है, सी डी को अगर मैं डी सी लिखूं चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। सो इसी तरह से आप भाई मतलब आप उल्टा पुल्टा
लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपके एडजेसेंट साइड्स मैंने ये सारे लिख दिए। ठीक है, सो ये होते हैं एडजेसेंट साइड्स। अब जैसे एडजेसेंट साइड्स होते हैं, पड़ोसी साइड्स होते हैं, वैसे ही पड़ोसी वर्टाइसिस भी होते हैं, पड़ोस पड़ोस के वर्टाइसिस। सो वो कैसे लिखेंगे? एडजेसेंट वर्टाइसिस, the endpoints of the same side of a polygon are called adjacent vertices. The endpoints of the same side of a polygon are called the adjacent vertices. ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टाइसिस क्या है? द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब एक ही पॉलीगॉन के एंड पॉइंट्स। ठीक है, मतलब वर्टाइसिस है, देखो वर्टाइसिस। सो वर्टाइसिस का मतलब मैंने क्या बताया था? पॉइंट्स। सो यहाँ देखो कौन सी पड़ोसी पॉइंट्स है, तो देखो ए और ई पड़ोसी पॉइंट्स है। एडजेसेंट मतलब पड़ोस में। सो यहाँ देखो ए के पड़ोस में कौन है? ये ए है। ए के पड़ोस में ई भी है, ए के पड़ोस में बी भी है। सो कितने पेयर हैं एडजेसेंट वर्टाइसिस के? ए एंड ई। ठीक है, सो देखो ए के पड़ोस में कौन है? ई। फिर ई के पड़ोस में कौन है? डी। ठीक है, ई के पड़ोस में डी। ठीक है, फिर 3 डी के पड़ोस में सी है, डी के पड़ोस में सी। 4th सी के पड़ोस में डी है, सो सी के पड़ोस में बी। और 5th बी के पड़ोस में ए। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके एडजेसेंट वर्टाइसिस है। एडजेसेंट वर्टाइसिस क्या है? पड़ोस वाले। ए के बगल में ई, ई के बगल में डी, डी के बगल में सी, सी के बगल में बी, बी के बगल में ए। ठीक है, सो इस तरह से ये पड़ोसी वर्टाइसिस है जिन्हें हम एडजेसेंट, एडजेसेंट नाम का मतलब ही पड़ोस होता है। वर्टाइसिस मतलब पॉइंट्स और एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब पड़ोस वाले साइड्स और एडजेसेंट वर्टाइसिस मतलब पड़ोस वाले वर्टाइसिस। ठीक है, अब सपोज आपका एक और डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? ठीक है, सो डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। सो मैं यहीं पे आपको डायगोनल्स भी समझा ही देती हूँ। सो डायगोनल्स क्या होते हैं? एक लास्ट आपकी डेफिनेशन डायगोनल्स की। ठीक है, सो डायगोनल्स की डेफिनेशन क्या होती है? डायगोनल्स क्या होते हैं? द जॉइन ऑफ वर्टाइसिस। देखो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स मतलब पड़ोस में ना हो वैसे साइड्स, पड़ोस में ना हो वैसे साइड्स। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो डायगोनल्स खास समझना, डायगोनल्स खास देखना। देखो ये क्या है? ए है ना, ए के पड़ोस में क्या है? ई। इस पड़ोस में क्या है? बी। हाँ, तो ए किससे जुड़ेगा? ए सी से जुड़ेगा। ठीक है, ए सी से जुड़ेगा। ठीक है, सो और किससे जुड़ेगा? ए डी से भी जुड़ सकता है। मतलब डायगोनल वो होते हैं जो पड़ोसियों से नहीं जुड़ते हैं। डायगोनल कौन होते हैं? जो अपने पड़ोसियों से नहीं जुड़ते हैं, समझे? जो झगड़ालू लोग होते हैं उन्हें डायगोनल्स कहते हैं, समझ जाओ। डायगोनल्स की दोस्ती पड़ोसियों से नहीं होती है। सो ये देखो ये डायगोनल्स है। सो ए पड़ोस वाले के साथ नहीं जुड़ा, इसके साथ नहीं, इसके साथ जुड़ रहा है सीधा, इसके साथ, इसके साथ। तो डायगोनल का नाम क्या हुआ? ए सी ए डी। सो डायगोनल्स है ए सी ए डी। और कौन से डायगोनल्स हैं? अब ई है। ई भी देखो, ई ना इस पड़ोसी से जुड़ेगा ना इससे। ये किससे जुड़ेगा? ई कौन से पड़ोसी से जुड़ेगा? ई कौन से पड़ोसी से जुड़ेगा?
इससे भी नहीं जुड़ रहा है, इससे भी नहीं, इससे जुड़ेगा, EC से जुड़ेगा और EB से जुड़ेगा। तो ये भी डायगोनल है EC और EB। ठीक है, इसके बाद और कौन रहा? आपने A देख लिया, आपने E देख लिया। सो D तो देखो, अब यहाँ देखो D तो जुड़ गया है A से। अब देखो D A से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, D E से भी नहीं जुड़ेगा, D C भी किससे जुड़ेगा? D B से जुड़ेगा। देखो D B, सो ये D B है डायगोनल। ठीक है, सो ये सारे डायगोनल हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं डायगोनल्स? जो कि एडजेसेंट वर्टाइसिस से नहीं ज्वाइन होते। वो किससे ज्वाइन होते हैं? उसके बाद वाली से। सो ये सारे डायगोनल्स हैं। देखो इसके डायगोनल्स AC, AD, EC, EB, DB। ठीक है, सो ये सारे इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, अच्छा इसका कोई डायगोनल बताओ मेरे को। सो देखो B A से जुड़ा हुआ है, B। सो यहाँ देखो, यहाँ कोई डायगोनल ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये B के दो ही तो पड़ोसी हैं, B के दो ही तो पड़ोसी हैं, उनसे तो ये जुड़ा हुआ है, कोई और है ही नहीं। यहाँ तो देखो A के दो पड़ोसी थे, इनको छोड़ के इससे जुड़ने गया, इससे जुड़ने गया, पर यहाँ इसका तो कोई पड़ोसी ही नहीं है। सो इसके कितने डायगोनल्स बने? 1 2 3 4 5। इसके कितने डायगोनल्स बने? 5 डायगोनल्स। और इस फिगर के कितने डायगोनल्स है? 9 डायगोनल्स। कोई डायगोनल बना ही नहीं। ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या होता है? पड़ोसियों से जुड़ना। ठीक है, खास ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आगे पूरा आपका ज्योमेट्री का बेस बनाएंगी। आपके आगे वाले स्टैंडर्ड्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इस साल तो है, आगे भी। वर्टाइसिस पॉइंट्स कहते हैं, साइड्स सारी साइड्स, मतलब जो सारी साइड्स होती हैं जिनसे मिलके पॉलीगॉन बनता है वो। फिर एडजेसेंट साइड्स, पड़ोस वाली साइड्स, एडजेसेंट वर्टाइसिस, पड़ोस वाले वर्टाइसिस, और डायगोनल्स होते हैं वो साइड्स जो पड़ोसियों से नहीं जुड़ते। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें समझ लेना, ना समझ आए एक आध बारी आपका वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। बच्चों अब यहाँ देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। सो अब यहाँ देखो, मैं पढ़ रही हूँ एक्सरसाइज 4.2 पेज 78 का। ठीक है, पेज 78 एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है इन कर्व्स को ओपन और क्लोज्ड में आप डिवाइड करो। सो देखो, ओपन होता है खुला, मतलब चालू हुआ तो वो बंद ही नहीं होगा, और क्लोज्ड मतलब बंद। सिंपल, आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी सब एक कर दो। ओपन मतलब खुला कर, क्लोज मतलब बंद कर। अब यहाँ देखो, ये एक खुला कर्व है, देखो इसका कुछ क्लोज नहीं है। देखो अगर ये ऐसे होता ना तो ये क्लोज होता, पर ये क्या है? खुला कर्व है। सो ये किस में आएगा? ओपन कर्व में। ये फिगर किस में आएगी? ये है ओपन कर्व। अब दूसरी फिगर देखो, दूसरी फिगर कुछ ऐसी बनी हुई है, आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना। ठीक है, सो ये देखो एक बंद कर्व है, देखो ये एक बंद कर्व है, सो इसे कहेंगे क्लोज्ड कर्व। सी, ये देखो इस तरह से है, ये एक, ये देखो अब ये बंद नहीं हो रहा है, सो दिस इज एन ओपन कर्व। डी, अब ये देखो ये है एक क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये क्या है? ये एक बंद, सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। ई है, देखो इस तरह से है, सो ई है आपका ऐसे। ये भी है एक क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड बंद। ठीक है, सो ये बंद फिगर्स हैं। ये देखो ये खुली है, इसका एंड नहीं है। सो बहुत ही सिंपल है, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व को क्लासिफाई करना। जो खुले हैं दोज आर ओपन, जो क्लोज्ड है दोज आर क्लोज्ड कर्व्स। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं।
ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में उल्टा करना है। यहाँ क्या दिया हुआ था, यहाँ फिगर दी हुई थी और आपको नाम लिखना था। क्वेश्चन 2 में आपको नाम दिया हुआ है और फिगर बनानी है। क्वेश्चन 2, ड्रॉ रफ डायग्राम्स to illustrate the following. A open curve, closed curve, सो ओपन कर, ड्रॉ रफ डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व दिखाने के लिए। सो ओपन कर्व के लिए डायग्राम्स बनाएंगे। सो ए ओपन कर्व। सो ओपन कर्व के लिए कैसे डायग्राम्स बनाओगे आप, तो कुछ भी बना दो जो आपका मन करे, कुछ भी, ठीक है। कैसे ओपन कर्व, सो देखो ये एक ओपन कर्व है, कहाँ बंद हो रहा है देखो, फिर ये एक ओपन कर्व है, कहाँ बंद हो रहा है। तो आपके मन में जो भी फिगर्स आती हैं, खुली फिगर्स, वो सारी बना दो। जैसे कि ये एक ओपन कर्व है, ठीक है। सो ये सारे ओपन कर्व्स बनाए, ठीक है। अब आप क्लोज्ड कर्व बनाओ। सो क्लोज्ड कर्व मतलब बंद। सो क्लोज्ड कर्व की भी फिगर्स बना दो। क्लोज्ड कर्व, इसने खुद ही बोला है ड्रॉ रफ डायग्राम्स की, कैसे भी कोई भी डायग्राम बनाओ, ठीक है। सो क्लोज्ड कर्व के लिए भी डायग्राम्स बना लेती हूँ मैं। सो क्लोज्ड कर्व देखो इस तरह से, ये देखो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। सो ये है आपके ओपन और क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका क्वेश्चन 3, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 क्या है आपका, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगॉन बनाओ और उसका इंटीरियर शेड करो। सो इंटीरियर का मतलब अंदर, पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। मैंने आपको बताया था आगे, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स। बहुत सारी साइड्स से बनने वाले किसी भी फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। सो सबसे छोटी में छोटी फिगर 3 साइड्स की ट्रायंगल होती है, उससे थोड़ी बड़ी क्वाड्रिलेटरल, उससे बड़ी पेंटागन, और वैसे वैसे फिगर आगे बढ़ती जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3, draw any polygon and shade its interior. Question 3, draw any polygon, कोई भी पॉलीगॉन बनाओ and shade its interior, ठीक है। कोई भी पॉलीगॉन बनाओ और उसका इंटीरियर शेड करो, ठीक है। सो कैसे शेड करेंगे, सो यहाँ देखो A B C D E। सो यहाँ देखो जैसे मैंने ये पॉलीगॉन बनाया, A B C D E, ठीक है। सो A B C D E, ठीक है। सो ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगॉन बनाओ उसका इंटीरियर। तो ये देखो मैंने पॉलीगॉन बनाया, इंटीरियर मतलब अंदर। सो अंदर कौन सा शेड करो, शेड मतलब ऐसे पेंसिल से चित्रना है। सो यहाँ ये हल्का चित्रना ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इंटीरियर है अंदर वाला। शेड करना मतलब ऐसे शेड करो अंदर, कहाँ, इंटीरियर, ठीक है। सो ये ठीक है।
सो बस यही करना था क्वेश्चन 3 में, इतना ही करना है आपको, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 में एक फिगर बनी हुई है, वो फिगर देख के आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 4, मैं यहाँ लिखती हूँ क्वेश्चन 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4, कंसीडर द गिवन फिगर, कह रहा है ये फिगर देखो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, सो फिगर देखो और क्वेश्चंस को आंसर करो। सो कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो, ये देखो इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, ठीक है। सो ये देखो, ये फिगर दी हुई है, मैंने थोड़ी अच्छी नहीं बनाई है, इन्होंने ये फिगर दी हुई है। अब क्या बोल रहा है? ए, इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट क्लोज्ड, क्या ये कर्व है, क्या ये क्लोज्ड है। सो ए, इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है, ये पूछ रहा है। सो हाँ, ये कर्व है। क्यों? क्योंकि बिना पेंसिल उठाए पूरी फिगर बनी है। कैसे? देखो यहाँ से चालू की, ऐसे 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 ऐसे। सो ये मैंने बिना पेंसिल उठाए बनाई। सो यस, इट इज अ कर्व। यस, ऐसे तो कोई भी फिगर होती है वो कर्व ही होती है ज्यादातर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है, क्या ये बंद है, चेक करो। इज इट क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद फिगर। सो ये देखो, ये बंद ही तो है, कहीं खुली तो नहीं है। सो आंसर यस, इट इज क्लोज्ड। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अभी क्वेश्चन 5 देखो। सो क्वेश्चन 5 आपका क्या बोल रहा है? पेज 78 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ rough diagram. So a closed curve that is not a polygon. अच्छा, फिगर बनाओ। A closed curve that is not a polygon. Closed curve that is not a polygon. एक ऐसा कर्व बनाओ कि जो पॉलीगॉन नहीं है। क्लोज्ड कर्व जो कि पॉलीगॉन नहीं है। सो कौन सा है? क्लोज्ड भी बनाना है और पॉलीगॉन नहीं है। सो कैसे बना सकते हो? तो देखो, सो देखो हो गया ना क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व है पर पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन में सारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ देखो मैंने बीच में से थोड़ा सा सर्कल जैसा बना दिया, सेमी सर्कल, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है। बी वाला, एन ओपन कर्व मेड एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एन ओपन कर्व मेड अप entirely
ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, एक ओपन कर्व जो कि लाइन सेगमेंट्स का ही बना हुआ है। सो ओपन कर्व कौन सा कर्व हुआ? सो ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कुछ भी बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। सो ये ओपन कर्व है। ठीक है, फिर सी अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स। एक पॉलीगॉन जिसकी दो साइड्स है। ठीक है, सो सी अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स। ठीक है, एक पॉलीगॉन जिसकी दो साइड्स है। अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स। सो पॉलीगॉन दो साइड से क्या पॉसिबल है? मैंने आपको बताया था पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स। सो पॉलीगॉन ट्रायंगल से ही चालू होता है, थ्री साइड से ही पॉसिबल है। देखो, एक दो तीन, दो साइड से तो कोई पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता। सो नॉट पॉसिबल, ये बन ही नहीं सकता। फिगर इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दो साइड से पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता। पॉलीगॉन दो साइड से बन ही नहीं सकता, इसलिए फिगर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट लेते हैं जिसका नाम है एंगल्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपके ज्योमेट्री का बेस बनाएंगी। आप सिक्स्थ से पढ़ते हो, फिर आगे 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 आपको हर स्टैंडर्ड में चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जरूरी है कि आप बेसिक अच्छे से समझो। ठीक है, सो अब एंगल्स देखें, एंगल्स क्या होते हैं। सो एंगल्स तो एंगल्स क्या है? एंगल्स आर मेड व्हेन, एंगल्स किससे बनते हैं? अच्छा, पहले एंगल्स होते क्या हैं? तो देखो, एंगल्स इस तरह से बनाए जाते हैं। देखो, जब देखो आपने क्या सीखा था? रे 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 सीखा था, याद है आपको रे? सो देखो ऐसे रे बनता है ये। ठीक है, सो जब दो रेस ऐसे मिलती हैं, ठीक है, दो रेस मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। ठीक है, सो एंगल किससे बनता है? एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब जो जब दो रेज मिलती हैं इनिशियल पॉइंट से तो एंगल बनता है। ठीक है, सो ये क्या है? ये एंगल है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है तो देखो ये भी एंगल ही है। देखो दो रे मिल रही हैं। अगर मैं कहूं कि ये क्या है तो ये भी एंगल है। देखो, सो ये सारे एंगल्स हैं। एंगल क्या होते हैं? दो रेज से बनते हैं, टू रेज। रेज का मतलब इस तरह से, इसे रे कहा जाता है, इसे। ठीक है, सो जब दो रे मिलती हैं तो क्या बनता है? जब दो रे मिलती हैं तो उसे कहते हैं एंगल। ठीक है, सो एंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू रेज। ठीक है, सो एंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू रेज। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? एन एंगल, एंगल की डेफिनेशन, एन एंगल is made up of two rays starting from a common initial point. Starting from a common initial point. ठीक है, सो एंगल कैसे बनता है? एंगल बनता है दो रेज से। हमेशा एंगल दो रेज से बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ देखो जैसे कि ये है, ये ठीक है, सो ये देखो ए बी ए सी। ठीक है, सो देखो एंगल किससे बना है? दो रेज से बना है। सो ए बी और ए सी से बना है।
और कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। कॉमन पॉइंट क्या है, ए। ठीक है। सपोज तो ये एंगल हुआ, ठीक है। तो इसे एंगल कहते हैं। इसको पता है पढ़ते कैसे, इस एंगल को पढ़ते कैसे, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ये, इसका सिंबल है एंगल को, एंगल का सिंबल होता है ये, ठीक है। अच्छा बताओ इस एंगल को नाम क्या दूं मैं। सो एंगल का नाम है, ये एंगल है, ये जो बीच में बनता है ये, सो एंगल का नाम है ए, ठीक है। नेम क्या है इस एंगल का, ए, ठीक है। अच्छा एक और बात, एंगल को आप एक शब्द में भी लिख सकते हो, एंगल को आप 3 शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये एंगल ए लिखा तो आप एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो दो है, ये जो दो रेज है, इसको आप आर्म भी बोलते हो। आर्म, हाथ नहीं बोला जाता है, हाथ, इन दो रेज को 2 आर्म्स भी बोल सकते हो, 2 आर्म्स। सो आर्म्स के नेम क्या है, आर्म्स के ए बी ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा आपका एंगल के बारे में। मैं आपको थोड़ा और एक आध कराती हूँ ताकि आपको ज्यादा आइडिया आए, ठीक है। जैसे मैं एक और फिगर बनाती हूँ, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं एक और फिगर बनाती हूँ आपके लिए। बच्चों अभी एंगल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी आपको एक और फिगर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ज्यादा आइडिया है। देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने ये फिगर बनाई, ठीक है, जैसे मैंने ये फिगर बनाई पी ओ क्यू, ठीक है। सो मैंने ये फिगर बनाई, ये मेरा एंगल है, मैंने क्या बनाया, एंगल, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ इसके रेस क्या है, रेस आर ए वाई एस, आर ए वाई एस, रेस या आर्म्स, रेस भी बोलते हैं आर्म्स भी। तो बताओ रेस और आर्म्स कौन है इसके, सो रेस या आर्म्स कौन है बताओ। सो रेस है ओपी ओ क्यू, सेकेंड। अब बताओ इसका वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पता है कौन है, वर्टेक्स जहां रेज मिलती हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। सो यहाँ देखो वर्टेक्स कौन है, ओ। सो वर्टेक्स है ओ, ठीक है। फिर अगर कोई आपसे पूछे इसका नाम बोलो, ठीक है। सो नाम कैसे बोलेंगे इसको, इसका नाम 2 तरह से बोल सकते हो। कैसे, सिंबल क्या है इसका, ये रेस, इसका सिंबल क्या है, सिंबल। सो सिंबल या तो एंगल ओ बोलोगे, एंगल ओ, या तो एंगल पी ओ क्यू। मतलब जो वर्टेक्स है ना वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा एंगल, ठीक है, जैसे ये एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एंगल है, ठीक है। अब इसको देख के नाम देना, जैसे ये ए पी बी और ये है सी, ठीक है। अच्छा अब कैसे होगा, अब देखो इस एंगल का नाम कैसे देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 एंगल है, मेरे को दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। कौन कौन से एंगल हैं, तो देखो ये है
एक ये एंगल है ए पी बी और दूसरा कौन सा एंगल है बी ई सी। देखो ये भी एंगल ही है ना। सो यहाँ कितने एंगल्स बन रहे हैं? 2 एंगल्स। सो कितने एंगल्स बन रहे हैं? 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड। कौन कौन से एंगल है? एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी। ठीक है। सो इस तरह से ये 2 एंगल बन रहे हैं। सो इस तरह से आप एंगल्स के बारे में कर सकते हो। ठीक है। सो अब नेक्स्ट है, अभी हम अब देखो इसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। ठीक है। सो इंटीरियर क्या होता है? सो इंटीरियर है द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी। सो इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर ये अंदर वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है नहीं, अंदर वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे? इंटीरियर। इसे क्या बोलेंगे? POQ का इंटीरियर। ये इंटीरियर है। ठीक है। सो जो अंदर होता है, जो एंगल के अंदर का पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ठीक है। सो जैसे एंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर और एंगल इटसेल्फ। ठीक है। सो एंगल के भी 3 पार्ट्स होते हैं एंड एंगल हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट इंटीरियर, सेकेंड एक्सटीरियर और थर्ड ट्रायंगल इटसेल्फ। ठीक है। इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है और ट्रायंगल खुद होता है। ठीक है। सो प्लीज आप ये वाली चीज अपने दिमाग में बिठा लेना। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल को नाम कैसे देते हैं? ये वाले, ये सेंटर से नाम दिया जाता है। ठीक है। ये सेंटर। ठीक है। जो वर्टेक्स होता है वो हमारा एंगल होता है। ठीक है। सो मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 करती हूँ। ठीक है। सो 4.3 का क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 name the angles in the given figure। in the given figure। यहाँ देखो ये जैसे है AB, AD, ये AC है और ये CB है। अच्छा अब यहाँ देखो नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। सो एंगल्स कैसे, नाम कैसे दोगे आप? तो देखो आप देखो एंगल्स क्या होते हैं? 2 रेस से बनते हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो कोई रे दिख ही नहीं रही है। तो रे नहीं है पर यहाँ लाइन सेगमेंट से बने हैं। सो यहाँ देखो देखो इसके और इसके मिलने से ये एंगल बना है, दिख रहा है। इसके बाद इसके और इसके मिलने से ये एंगल बना है, दिख रहा है। इसके बाद इसके और इसके मिलने से ये एंगल बना है। इसके बाद इसके और इसके मिलने से ये एंगल बना है। ठीक है। अब नाम लो, अब नेम द एंगल्स। तो देखो 4 एंगल्स बने, दिख रहे हैं 4। कितने एंगल्स बने? 1 2 3 4। चारों के नाम दो। आंसर फर्स्ट नाम कैसे दोगे? तो देखो एंगल ये बीच में आना चाहिए, जैसे ये डी है ना, सो कैसे नाम दोगे? CDA। सो एंगल CDA। सेकेंड तो ये इसका नाम दे दिया आपने, इसको मैं कट कर देती हूँ।
अब ये वाले एंगल का नाम दो, कैसे नाम दोगे? डी ए बी, सेंटर में आना चाहिए, डी ए बी, ठीक है। सो एंगल डी ए बी। फिर तीसरा, फिर से ए बी सी, सो ये एंगल है ए बी सी। चौथा बी सी डी, क्या है? बी सी डी, ठीक है। सो इस तरह से हमने चारों एंगल्स के नाम दिए, ठीक है। सो ऐसे आपको सारे एंगल्स के नाम देने हैं, ठीक है। सो आज हम यही एंड करते हैं। प्लीज सारा अच्छे से करना। एंगल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हो सके मैं आई विल सजेस्ट कि आप 1 से 2 बारी वीडियो, मैं तो कहूँगी 3 बारी देखना वीडियो। जो ये एंगल का कॉन्सेप्ट है इसको एकदम मगज में बिठा लेना। कल ये पूरी एक्सरसाइज में हम एंगल के बारे में और ज़्यादा देखेंगे, पर आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप एंगल्स को ध्यान से करना, ठीक है। सो डू द एंटायर वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।